केसीएन टीवी चैनल ने आज स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर पीके गजरे से जानना चाहा कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनज़र उनकी प्रतिक्रिया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार गजरे झारखंड आंदोलनकारी हूँ। हमारा ध्यान वर्तमान समय के कोरोना वायरस पर बहुत ज़्यादा लगा रहता है। पूरा देश कोरोना वायरस के प्रति सजग है। सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा जो प्रयास हो रहा है वह सराहनीय है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन यह बहुत सोचने की बात है कि कोरोना वायरस में जो सब अपने घर को वापस लौट रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सब के सब जो हैं कोरोना वायरस के प्रति बोलते हैं, लेकिन जो बेरोजगार होकर घर वापस हो रहे हैं वह कितना दुखी हालत में हैं। पैदल मुंबई से लेकर के सूरत से पैदल चल करके वे घर वापस आ रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है। इतनी लंबी यात्रा एक सामान्य मानव के लिए बहुत कठिन और बहुत दुखदाई बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ज़रा ध्यान दे। उतने लोग जो पैदल चल रहे हैं, उतने लोगों का जिनका बीच में रास्ते में ही जान चला गया, यह कितना दुखद बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश का आदमी जो हमारे राज्य का आदमी है, आसपास के राज्य का आदमी है, हमारे देश का नागरिक है, वह हमारे ही देश में प्रवासी हो गया है। और इस प्रवासी को देखने वाला कोई नहीं है। भूखे रहता है, भूखे चल रहा है, बीच में कहीं पर सरकार खाना दे देती है, लेकिन दुख तो उसका कोई नहीं बांट रहा है। उसकी तकलीफ़ को, उसके घर के तकलीफ़ को कोई नहीं देख रहा है। किसी तरह वह अगर चलते हुए रास्ते में जान चला जा रहा है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसके प्रति किसी की कोई संवेदना सरकार की ओर से तो हमने कभी नहीं देखा कि सरकार भी कोई संवेदना व्यक्त कर रही है। दुख यही इसी बात का है कि सरकार को संवेदना ही नहीं व्यक्त करना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। आप कोरोना के प्रति हैं सजग, तो उन प्रवासियों के प्रति भी सजग रहें जो आज अपने ही देश में प्रवासी हो गए हैं। हमारे देश का नागरिक है और वह प्रवासी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो पैदल ये प्रवासी, जिसको सरकार प्रवासी कह रही है, उसे प्रवासी ना कहें। वह देश का नागरिक है और उसके बाद भी प्रवासी होने के बाद भी उसको जो है सो सारी सुविधा दें, किसी तरह से वह घर पहुंच जाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सरकार तो प्रयास कर रही है सर, बहुत। झारखंड सरकार हेमंत जी तो ट्रेन से और प्लेन से ही मजदूरों को ला रहे हैं, लेकिन यह प्रयास पहले होना चाहिए था। प्रयास और तो अभी भी लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ, प्रयास तो होना चाहिए था, लेकिन आज भी अभी तक हेमंत जी का प्रयास सराहनीय है। हाँ, है कि मजदूरों के उन्होंने चप्पल में पैर पहने हुए और वो प्लेन पर जो है हाँ से लाया और खुद ही रिसीव भी किया था।
हाँ, यह उनका प्रयास सराहनीय है। मैं हेमंत जी के प्रयास को भी सराहनीय मानता हूँ। फिर भी लोग आज भी पैदल चल रहे हैं, उसको जो है सो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे राज्य सरकार दे या देश केंद्र सरकार दे, लेकिन दोनों को ही इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं साथ ही साथ मौत तो हो चुकी है रास्ते में, उसके प्रति जो है सरकार द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। उनका परिवार जो है उसी के ऊपर निर्भर था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार का दायित्व बनता है कि उसके परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था करे। यह सरकार का दायित्व है। उसको जो कुछ हो सके, जितना हो, उसके परिवार को भी मदद करे, और जो भी जितना हो, जहाँ तक हो सके वह उन लोगों को भी मदद करे जो आज तक इससे परेशान हैं। क्या सर आप चाहते हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार, हर राज्य सरकार जो है अपने यहाँ रोजगार की व्यवस्था करे, लोग बाहर नहीं जाएं? हमारे ये तो बहुत एक ऐसी समस्या है जिसको कि सरकार, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नेहरू जी रोजगार के प्रति प्रयत्नशील थे, थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी भी थी। उसके बाद से आज तक किसी सरकार ने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कुर्सी पर ध्यान दिया है, लेकिन किसी ने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। इतने लोग जो बेरोजगार होकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वह क्यों जाते हैं? वे 12,000 रुपया कमाने के लिए क्यों जाते हैं? कि यह भी अपने राज्य में संभव नहीं है। कोरोना के कारण देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बहुत। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस के कारण तो पूरा देश पिछड़ गया। लगता है कि करीब 20-25 वर्ष पीछे चला गया है। इस वायरस के लिए सरकार को तो लगना ही होगा, लेकिन साथ साथ उसके साथ जो और भी प्रभाव जो पड़ता है, अन्य वर्गों पर जो प्रभाव पड़ता है, वह भी संभालना चाहिएगा। अन्य वर्ग में बहुत से हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उससे कोई समाधान तो नहीं निकल रहा है। कोई जैसे हमने आज तक जो देखा है, जहाँ भी कि कोरोना वायरस के नाम पर कोई मेडिसिन है ही नहीं। आप किसी भी डॉक्टर से उससे तहे दिल पूछ लीजिए, वह सर्दी खांसी बुखार का ही देते हैं, उसका कोई वैक्सीन नहीं निकला आज तक। इतने दिन से बीमारी है और उसका कोई मेडिसिन नहीं निकला। यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर KCN TV चैनल। मैं KCN TV वालों को भी, खासकर जहीर साहब और उनके शागिर्द को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम वे इस ओर आगे बढ़ा।